डियर स्टूडेंट्स, जीपीसी बांसवाड़ा के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र चंगेरिया, विभागाध्यक्ष सिविल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा। हम आज जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है CE 309 कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। उसका एक टॉपिक है निर्माण प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। निर्माण प्रबंध के क्या क्या कार्य हैं? निर्माण प्रबंध का पहला और प्रमुख कार्य है आयोजना बनाना, प्लानिंग। निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रबंधक उन कार्य को मितव्ययिता से पूर्ण कराने के लिए आयोजना बनाते हैं। वह निर्माण स्थल की स्थलाकृति का अध्ययन करके निम्न बातों की योजना बनाता है जिससे कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा सके। निर्माण सामग्री कम लागत पर उपलब्ध होने के स्थानों की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, आयोजना बनाने में ही है ये विभिन्न श्रेणी के कारीगरों और मजदूरों आदि का अनुमान लगाना, वित्तीय सहायता का अनुमान लगाना तथा उसे प्राप्त करने के प्रबंध करना, परियोजना संपूर्ण होने के समय का अनुमान लगाना। दूसरा निर्माण प्रबंध का प्रमुख कार्य है संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग। आयोजना बनाने के पश्चात परियोजना पूर्ण करने के लिए साधनों का प्रबंध करना। इस तरह से साधनों का प्रबंध करना संगठन कहलाता है। यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधनों का सही समय पर वांछित स्थान पर उपलब्ध न होने से परियोजना को बहुत हानि होती है, इसलिए संगठन बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। कर्मचारियों की नियुक्ति। कर्मचारियों की नियुक्ति को स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफ परियोजना पूर्ण करने के लिए विभिन्न श्रेणी तथा विभिन्न योग्यता के कर्मचारियों को एम्प्लॉय करने की आवश्यकता होती है। इस कारण वांछित योग्यता और अनुभवी तथा मालिक के लिए वफादार कर्मचारियों की नियुक्ति करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः कर्मचारियों की नियुक्ति बहुत सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। चौथा मुख्य कार्य है निर्देश देना, डायरेक्टिंग। कर्मचारियों को नियुक्ति के पश्चात उनसे इच्छानुसार कार्य कराना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य है। इस कारण कर्मचारियों को समय समय पर निर्देश देने की आवश्यकता है तथा इस कार्य को निर्देशक को कार्य की पूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ठीक से निर्देश दे सके। पांचवा कार्य नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। मैनेजर के लिए यह आवश्यक है कि वह कार्य की प्रगति पर पूर्ण नियंत्रण रखे। जहां कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया है उसे दूर करना और दूर करके प्रगति आयोजन के अनुसार हो रही है ऐसा सुनिश्चित करें। निर्माण प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य है समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेटिंग। किसी भी निर्माण कार्य के विभिन्न भागों की प्रगति में समन्वय बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ भाग इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनके निर्माण से पहले अन्य दूसरा भाग चालू नहीं किया जा सकता। और भवन में जैसे नींव का कार्य पूर्ण किए बिना छत का कार्य नहीं हो सकता, छत नहीं डाली जा सकती। इस तरह से बड़ी परियोजनाओं में इस प्रकार के बहुत अत्यधिक ऐसे कार्य होते हैं जिनके ऊपर परियोजना की प्रगति निर्भर करती है। अतः परियोजना के मितव्ययी तथा समय पर पूर्ण करने के लिए परियोजना के विभिन्न कार्यों की प्रगति में समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तो निर्माण प्रबंध के कार्य में फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मुख्य बिंदु जिनका हमने अध्ययन किया है अभी, आयोजना बनाना, प्लानिंग, संगठन करना, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टाफिंग, निर्देश देना, डायरेक्टिंग, नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग, और समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेटिंग। ये सारे फंक्शन हैं किसी भी निर्माण प्रबंधन के। अब हम देखते हैं ठेका श्रमिक अधिनियम।
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, निर्माण उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों का ठेकेदारों द्वारा शोषण करने के कारण उनकी दशा अन्य उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों से खराब होने तथा उन्हें अन्य श्रमिकों की भांति अधिकार व विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण 1970 में सरकार ने कानून बनाया। यह कानून उन सब ठेकेदारों पर लागू होता है जो 20 या अधिक श्रमिक नियोजित करते हैं तथा पिछले 12 महीनों के लिए में कार्य करते आ रहे हैं। इस कानून को विधिवत लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नियम बनाया जो ठेका श्रमिक नियमन व उन्मूलन एक्ट 1971 1971 कहलाता है। इस नियम का कानून की शर्तों अथवा उपकरणों के अनुसार एक केंद्रीय सहकारी ठेका श्रमिक बोर्ड या मंडल गठित किया गया। इस बोर्ड के अध्यक्ष तथा मुख्य श्रम आयुक्त की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। समस्त विवादों का इस्टेब्लिशमेंट को जो ठेका श्रमिक नियोजित करते हैं उन्हें अपने की संबंधी को मुख्य नियोजक के रूप में पंजीकृत करना होगा। केंद्रीय सरकार ने समस्त सहायक श्रम आयुक्तों को रजिस्ट्री प्राधिकारी तथा लाइसेंस देने का अधिकारी नियुक्त किया है। केंद्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में नियुक्ति क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों की अपील अधिकारी भी नियुक्त किया है। इस कानून को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए केंद्रीय सरकार ने समस्त क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों, सहायक श्रम आयुक्तों, श्रम कानून लागू करने वाले अधिकारी तथा कनिष्ठ निरीक्षक नियुक्त किए हैं। ठेका श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। 20 नवंबर 1971 के पश्चात इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार को श्रमिक नियोजित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस लेने के लिए आवेदन नियम 21 के अनुसार फॉर्म नंबर N में करना होगा। लाइसेंस लेने के लिए ₹30 प्रति श्रमिक के लिए फीस के रूप में ठेकेदार को जमा कराना होता है। यदि ठेकेदार श्रमिकों के भुगतान में कोई गड़बड़ करता है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य नियोजक पर आ जाती है। यह इस कानून का एक मुख्य उपबंध या शर्त है। देखा ठेका श्रमिक अधिनियम की जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर हैं उनके लिए भी कुछ एक्ट बनाया है। 1971 से ये इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, धन्यवाद। ये हमने अभी CE 309 का निर्माण प्रबंध का हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे संबंधित और दूसरे जो वीडियो हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।